जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट सितंबर 2026 के एग्जाम हम करने वाले हैं एसएसटी समाज विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं 2011 से लेकर 2026 तक के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन लिए गए हैं। इसके पहले जो भी क्लास हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को जरूर देख लीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, तो सीटेट पास कराने वाली एकमात्र वीडियो है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आज के समय की सांस्कृतिक एकता और विविधता को निम्नलिखित दिए गए हम्पी से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? हम्पी के मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। देवदासियां देव प्रतिमा राजा के समक्ष नृत्य किया करती थी, किंतु प्रजाजनों के सामने नहीं। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि कहलाता है, उन दिनों हम्पी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? तीनों कथनों में से कौन से कथन सही है? हम्पी के मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे, तो यह बात जो है सही है। देवदासियां देव प्रतिमा राजा के समक्ष नृत्य किया करती थीं, किंतु प्रजाजनों के सामने नहीं, तो यह कथन गलत होगा। सेकंड कथन गलत है। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था, तो यह बात भी सही है। ए और सी कथन सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त विकल्प चुनने के लिए निम्नलिखित अभिकथन और कारणों पर विचार कीजिए। अभिकथन कह रहा है 17वीं और 18वीं शताब्दियों में यूरोप बाजार में नील का मांग उच्च था। कारण आर है 17वीं सदी तक यूरोप कपड़ा उत्पादकों में नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कारण दो कह रहा है 17वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो गया। अभिकथन और कारण आर सही है, अभिकथन और कारण दो सही है, अभिकथन और दोनों कार्ड सही हैं, अभिकथन गलत है, कार्ड अपने आप में सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2026 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन के पैटर्न बदल चुके हैं, क्वेश्चन अब बहुत ही हार्ड पूछे जाते हैं। अभिकथन है 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में नील की मांग उच्च थी, तो यह बात सही है। कार्ड 1 कह रहा है 17वीं सदी तक यूरोप कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर दिया। कार्ड 1 भी सही है। कार्ड 2 कह रहा है 17वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो गया, तो यह भी सही होगा। अभिकथन और कार्ड दोनों सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अभिकथन और दोनों कार्ड सही है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों द्वारा जल का अभाव होता है? जल संग्रहण, वर्षा में विविधता, जल संदूषण, अति उपयोग। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित कारकों द्वारा जल का अभाव होता है। जल संग्रहण से जल का अभाव नहीं होता। वर्षा में विविधता, वर्षा में विविधता इसके कारण जो है जल का अभाव होता है, तो यहाँ से पहला गलत होगा। जल का संदूषण, जल का संदूषण इससे भी जल का अभाव होता है। अति उपयोग से भी जल का अभाव होता है, तो बी, सी और डी सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है तमिल महाकाव्य मणिमैखले की रचना किसने की थी? इलंगो, सत्यनारायण, कालिदास, माधवी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तमिल महाकाव्य मणिमैखली की रचना किसने की थी? सत्तानार ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सत्तानार ने मणिमैखली नामक रचना की थी। मणिमैखले 5 महान तमिल महाकाव्यों में से एक है, जिसकी रचना एक बौद्ध कवि ने की थी। यह शिल्प पदाधिकारम की एक अगली कड़ी है, तो इसका उसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीनविच यमानोत्तर पर दोपहर के 12 बजे हो तो 90 अंश पूर्व में क्या समय होगा? शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे, शाम के 6 बजे, रात के 9 बजे। कौन सा ऑप्शन राइट है? इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सभी को पता होना चाहिए एक अंश बराबर होता है 4 मिनट के। काफी बार यह पढ़ाया जा चुका है क्वेश्चन, अब यह आसान है।
क्वेश्चन कह रहा है जब ग्रीनविच यमनोत्तर पर 12 बजे हो तो 90 अंश पूर्व में क्या समय होगा। या जो है ग्रीनविच होगा 01 अक्षांश, या जो है ग्रीनविच है, ग्रीनविच पर कितना बज रहा है तो 12, और 90 अंश पूर्व पूछा हुआ है, या जो है 90 अंश पूर्व पूछा हुआ है। पूर्व पूछने पर जोड़ते हैं और पश्चिम में घटाते हैं। तो यहाँ से हम सभी को पता है 90 अंश और 1 अंश बराबर जो होता है 4 मिनट के, तो 90 में 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ से प्राप्त होगा 360 मिनट। 360 मिनट को हम घंटे में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ से 6 घंटे प्राप्त होगा, 6 घंटे। और 12 बजे में हम 6 घंटे जोड़ देंगे। दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर जो है शाम के 6 बजेंगे, शाम के 6 बजे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, शाम के 6 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। फसल है, जलवायु है, कॉफी, पटसन, चाय, गेहूं। जलवायु में उच्च तापमान भारी वर्षा, ठंडी जलवायु, मध्य तापमान एवं वर्षा, गर्म एवं आर्द्र जलवायु। विकल्प यहाँ पर 4 दिए गए हैं। 3 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। यहाँ पर फसल है और उसके साथ जलवायु। काफ़ी के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, काफ़ी के लिए यहाँ पर गर्म एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। ए का संबंध यहाँ पर जो है फोर्स से होगा, ए का संबंध फोर्स से है, जो कि यहाँ से 3 ऑप्शन गलत हो गए। पटसन के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, पटसन के लिए उच्च तापमान भारी वर्षा होनी चाहिए, बी का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है। चाय के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, चाय के लिए ठंडी जलवायु होनी चाहिए, सी का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है। और गेहूं के लिए मध्यम तापमान एवं वर्षा होनी चाहिए, डी का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह कार्य करता है। कथन को उचित सिद्ध कीजिए, सही कार्डों का चयन कीजिए। ट्रैक्टरों हार्वेस्टर का उपयोग, फार्म का छोटा आकार, स्वचालित अन्न भंडार, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। विकल्प यहाँ पर 4 दिए गए हैं। 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन को करते रहिए और कमेंट में आंसर बताते रहिए। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है। कथन को उचित सिद्ध कीजिए, सही कार्डों का चयन कीजिए। ट्रैक्टरों हार्वेस्टर का उपयोग है, फार्म का छोटा आकार, या जो है गलत होगा। स्वचालित अन्न भंडार, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। ए सी डी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल की रामपुरवा बैल की बारीक पॉलिसी की गई पत्थर की मूर्ति कहाँ मिली। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन अब आसान नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन बहुत ही टफ पूछे जाते हैं। उसके लिए आप सभी तैयार रहिए। मौर्य काल की रामपुरवा बैल की बारीक पॉलिश की गई पत्थर की मूर्ति कहाँ मिली। यह मिली है बिहार राज्य में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। मौर्य काल की रामपुरवा बैल मूर्ति का एक अत्यधिक पॉलिश की गई पत्थर की कृति है, जो अशोक स्तंभ के शीर्ष का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी पवन नहीं है। सही उत्तर चुने। व्यापारिक पवने, मानसूनी पवने, पश्चिमी पवने, पूर्वी पवने। कौन सा ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से एक अस्थायी पवन नहीं है। एक अस्थायी पवन नहीं है, मानसूनी पवने या अस्थायी पवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापारिक पवने, पश्चिमी पवने, पूर्वी पवने। ये सभी क्या है, अस्थानिक पवन है। मानसूनी पवन अस्थायी पवन नहीं है। अस्थायी पवनें पूरे वर्ष एक ही दिशा में बहती हैं। अस्थायी पवन जो होती है यह पूरे वर्ष एक ही दिशा में बहती है। एक ही दिशा में चलने वाली हवा को अस्थायी पवन कहते हैं, जबकि मानसूनी पवनें मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक दावों का जनजातियां खानाबदोशों
और एक जगह बसे हुए समुदायों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। उपर्युक्त विकल्प चुनिए। ए कह रहा है वर्ण आधारित समाज एक जनजातीय लोगों से कोई संपर्क नहीं था या सख्ती जाति प्रथा के कारण थी। बी है ऐसी जनजातियां थी जिन्होंने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को नकार दिया। सी कह रहा है कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। वहीं डी है राजनीतिक ताकत ने उन्हें बृहत्तर राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में लड़ा रखा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ऐतिहासिक दावों का जनजातियां, खानाबदोशों और एक जगह बसे हुए समुदायों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। इन चारों कथनों में कौन से कथन सही है? वर्ण आधारित समाज का जनजातियों लोगों से कोई संपर्क नहीं था या सख्ती जाति प्रथा के कारण थी। यह बात जो है गलत होगा। ऐसी जनजातियां थी जिन्होंने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म को दोनों को नकार दिया। यह सही होगा। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। यह भी जो है सही है। डी है राजनीतिक ताकत ने उन्हें बृहत्तर राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में लड़ा रखा था। यह भी जो है सही है। बी सी डी वैध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही सोपानिक क्रम है? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद। ग्राम सभा, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम सभा, जिला परिषद। फोर्थ ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बने हैं। 2024 इसके बाद 2026 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है पंचायत राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही सोपानिक क्रम है? तो वह है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर के जिला स्तर तक का सही सोपान क्रम ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। यह क्रम स्थानीय स्वशासन की संरचना को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है वह ग्रह कहलाता है, उपग्रह कहलाता है, उल्का पिंड या तारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? हमारे सौरमंडल में वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है तारा कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, तारा। तारे अपने केंद्र में नाभिकीय संलयन द्वारा स्वयं ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों की एकता पर निर्भर होती है। राजनीतिक पटरियों को प्रतिस्पर्धी चुनावी राजनीति में इस एकता को संज्ञान में लेना चाहिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सी बृहद प्रगति उपर्युक्त कथन पर मुहर लगाती है? रॉलेट सत्याग्रह के दौरान प्रतिभागियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया कि ब्रिटिश साम्राज्य यानी शासन के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम एकजुट संगठित हों। वहीं बी कह रहा है 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। वहीं सी कह रहा है 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है सी और ए सही है, फोर्थ ऑप्शन है केवल सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन कह रहा है रॉलेट सत्याग्रह के दौरान प्रतिभागियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम एकजुट संगठित हों। यह बात जो है
सही होगा। 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। यह जो है गलत है। और वहीं सी कह रहा है 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। तो यह भी जो है सही है। ए और सी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को एक बृहद विश्व समाज बनाने में संचार के किस माध्यम की अति महत्वपूर्ण भूमिका है? जनसंपर्क माध्यम, कबूतरों के माध्यम से संदेश, सैटेलाइट से संचार, डाक सेवा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? विश्व को एक बृहद विश्व समाज बनाने में संचार के किस माध्यम की अति महत्वपूर्ण भूमिका है? सैटेलाइट से संचार। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सैटेलाइट से संचार। उपग्रह संचार पूरी दुनिया को तुरंत जोड़ता है और भौगोलिक सीमाओं को मिटाकर एक वैश्विक समाज बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सैटेलाइट से संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की गई थी हरिदास ठाकुर के द्वारा, श्री नारायण गुरु के द्वारा, घासीदास के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की गई थी घासीदास के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, घासीदास के द्वारा। सतनामी आंदोलन मध्य भारत में एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसने जाति प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजैविक परिस्थितियां बनाती हैं उपयुक्त वर्ग का चयन कीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण प्रबंधन, मानव निर्मित पर्यावरण, मानव पर्यावरण। कौन सा ऑप्शन राइट है? एसएसटी में टोटल 60 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सीट के एग्जाम में एसएसटी से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं 40 से 45 क्वेश्चन एग्जाम में करके आएंगे। बस क्लास करते रहिए, डेली क्लास करते रहिए, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवी एवं अजैविक परिस्थितियां बनाती हैं प्राकृतिक पर्यावरण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण। पृथ्वी पर जीवी यानी जैविक और अजीवी यानी अजैविक तत्व मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? एक सार्वजनिक कुएं से जल लेने के लिए लोगों के एक समूह को रोकना, लोगों के एक समूह को अन्य की भांति उन्हीं प्यालों में चाय पीने की अनुमति ना देना, किसी को एक खास स्थान पास पड़ोस में रहने को से रोकना, एक लड़के को रोने से मना करना क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? एक सार्वजनिक कुएं से जल लेने के लिए लोगों के एक समूह को रोकना। तो यह बात जो है गलत होगा। लोगों के एक समूह को अन्य की भांति उन्हीं प्यालों में चाय पीने की अनुमति ना देना, यह भी जो है गलत है। किसी को एक खास स्थान पास पड़ोस में रहने से रोकना, तो यह भी गलत है। एक लड़के को रोने से मना करना क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं, तो यह जो है सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। भेदभाव का अर्थ है किसी समूह को जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर अनुचित व्यवहार या बहिष्कृत करना। यह रूढ़िवादिता से भिन्न है जो सिर्फ सोच या सामाजिक मानदंड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन कह रहा है भारत के एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया थी। राजनीतिक चेतना का उदय और परमाणु राजनीतिक संगठनों में समय लगा। भारत अचानक से एक दिन ही 1947 में स्वतंत्र नहीं हो गया। उपयुक्त प्रमाण कारण का चयन कीजिए। कारण 1 है भारत के संसाधनों के ऊपर अंग्रेजों के नियंत्रण के विषय में चेतना 1850 के बाद
राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। वहीं बी कह रहा है राजनीतिक संगठन इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभुत्व हों। पुनः सार्वजनिक सभा मद्रास महाजन सभा ने देश के विशेष यानी खास भागों में काम किया और एक खास इलाके यानी समुदाय वर्ग के लिए काम किया। वहीं डी कार्ड कह रहा है इलबर्ट विधेयक ने पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की चाह को और गहरा कर दिया था। केवल ए और बी सही है, केवल सी और डी सही है, केवल ए और बी सी सही है, केवल ए बी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। अभिकथन कह रहा है भारत के एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया थी। राजनीतिक चेतना का उदय और परिमाणी राजनीतिक संगठनों में समय लगा। भारत अचानक से एक दिन में ही 1947 में स्वतंत्र नहीं हो गया। उपयुक्त प्रमाण यानी कार्ड का चयन कीजिए। भारत के संसाधनों के ऊपर अंग्रेजों के नियंत्रण के विषय में चेतना 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। यह बात सही है। राजनीतिक संगठन इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। यह भी कार्ड सही है। पुनः सार्वजनिक सभा मद्रास महाजन सभा ने देश के विशेष खास भागों में काम किया और एक खास इलाके समुदाय और वर्ग के लिए काम किया। यह बात जो है गलत है। खास सब गलत है, यहाँ से सी गलत होगा। इलबर्ट विधेयक ने पढ़े लिखे भारतीयों को एक अखिल भारतीय संगठन की चाह को और गहरा कर दिया था। यह भी सही होगा। ए बी और डी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन सही है, केवल ए बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्डों से पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए, या पृथ्वी के धरातल पर ताज़ा जल लाती हैं या सूखा लाती हैं। अधिकतर भौम जल यानी वर्षा से ही प्राप्त होता है। विकल्प है ए बी डी सही है, ए बी सी सही है, बी सी डी सही है। फोर्थ ऑप्शन है ए सी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन से संबंधित क्वेश्चन लगभग एसएसटी में 30 से 32 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2026 में यहाँ से 34 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था सिर्फ और सिर्फ कथन से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। निम्नलिखित कार्डों से पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के धरातल पर ताज़ा जल लाती हैं, यह भी सही है। या सूखा लाती हैं, तो यह बात गलत होगा। अधिकतर भौम जल वर्षा से ही प्राप्त होती है, तो यह भी सही है। ए बी डी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत कहा जाता है? बोधगया, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, धर्मशाला। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत कहा जाता है? छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है लद्दाख राज्य। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लद्दाख। लद्दाख को तिब्बत के समान उच्च पर्वतीय रेगिस्तानी भूभाग, गहन तिब्बती बौद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक संबंधों के कारण छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितने गलत मिलान हैं? कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855, बस्तर विद्रोह 1920, वराली विद्रोह 1939। केवल एक गलत है, केवल दो गलत हैं, केवल तीन गलत हैं, उपयुक्त तो कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 1832। यह बात सही है। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, यह भी सही है। बस्तर विद्रोह 1920 में नहीं हुआ था, यह गलत है। यह युद्ध हुआ था 1910 में। वारली विद्रोह 1939, यह भी गलत होगा। यह विद्रोह हुआ था 1945 में।
तो यहाँ से 2 गलत हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्यों माना जाता है? सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। यह स्थिर है, देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, या गोलाकार आकृति का होता है, या गेंद की तरह है। कौन सा ऑप्शन राइट है? ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्यों माना जाता है? सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ग्लोब पृथ्वी का एक त्रिआयामी छोटा मॉडल है जो आकार और अनुपात को सटीक रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूलीपट्टनम के संदर्भ में जिसका व्यापार के लिए दूरस्थ स्थानों से संपर्क तथा उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। बी कह रहा है हॉलैंड यानी डच, डेनमार्क और स्पेन के दूरस्थ स्थानों के लोग थे। सी कह रहा है विभिन्न व्यापारी समूहों जैसे गोलकोंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी, चट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा ने नगर को समृद्धशाली बना दिया। कथन डी कह रहा है मीर जमुला और मुगल सूबेदार ने हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों के आपस में भिड़ना शुरू कर दिया। ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, केवल सी और डी सही है, केवल ए बी और सी सही है, केवल सी डी और ए सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है मसूलीपट्टनम के संदर्भ में जिसका व्यापार के लिए दूरस्थ स्थानों के संपर्क था, उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। 17वीं सदी में हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। तो यह बात सही है, पहला कथन सही होगा। हॉलैंड वासी यानी डच, डेनमार्क और स्पेन के दूरस्थ स्थानों के लोग थे। तो यह बात जो है गलत है। विभिन्न व्यापारी समूहों जैसे गोलकोंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी, चट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा ने नगर को समृद्धशाली बना दिया। यह भी कथन सही होगा। मीर जमुना और मुगल सूबेदार ने हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों के आपस में भिड़ना शुरू कर दिया। तो यह भी कथन सही है। ए सी डी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने अपने 3 खंडों वाली पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की थी? 1815 में, 1816 में, 1817 में, 1818 में। कौन सा ऑप्शन राइट है? जेम्स मिल ने अपनी 3 खंडों वाली पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1817 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 1817 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ठोस परपटी पर कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। आर कह रहा है यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चयन कीजिए। दोनों ए और आर सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए और आर सही है, आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? कथन पहला कह रहा है पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। तो यह बात सही है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह भी कथन सही है। दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बंगाल मंदिर निर्माण के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। मंदिर भक्ति प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किए जाते थे। बी कह रहा है मंदिर शक्ति प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किए जाते थे। मंदिरों ने 2 मंजिल छप्पर की झोपड़ियों की संरचना की प्राकृतिक करना आरंभ कर दिया। मंदिरों ने 4 छत वाली छप्पर की झोपड़ियों की संरचना की प्रतिक्रिया करना आरंभ कर दिया। ऑप्शन है केवल ए, बी और सी उपयुक्त हैं। सेकंड ऑप्शन है केवल बी, सी और डी उपयुक्त हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है सी, डी और ए उपयुक्त हैं। फोर्थ ऑप्शन है सभी ए, बी, सी और डी उपयुक्त हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। बंगाल मंदिर निर्माण के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है मंदिर भक्ति प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किए जाते थे। यह बात सही है। मंदिर शक्ति प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किए जाते थे। यह भी कथन सही है। मंदिरों ने 2 मंजिल छप्पर की झोपड़ियों की संरचना की प्रतिकृति करना आरंभ कर दिया। यह भी कथन सही होगा। मंदिरों ने 4 छत वाली छप्पर की झोपड़ियों की संरचना की प्राकृतिक करना आरंभ कर दिया। तो यह भी कथन सही है। सभी कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घंटे वाला पृथ्वी का एक समय क्षेत्र कितना देशांतरीय विस्तार घेरता है? 45 अंश, 30 अंश, 15 अंश या 60 अंश? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है एक घंटे वाले पृथ्वी का एक समय क्षेत्र कितना देशांतरीय विस्तार घेरता है। यहाँ पर देशांतरीय विस्तार पूछा हुआ है या जो है देशांतरीय विस्तार है। यहाँ समय पूछा हुआ है बीच का समय कितना घेरता है, तो यह जो है 15 अंश का समय घेरता है और 1 अंश बराबर होता है 4 मिनट के। 1 अंश बराबर होता है 4 मिनट के। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 15 अंश। पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूमती है, इसलिए 1 घंटे में 15 अंश देशांतर का अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतों पहाड़ों में बहते समय नदी जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात के लिए 2 मुख्य कारणों का चुनाव कीजिए। नदी पेड़ों के मध्य से गुजरती है, नदी अत्यधिक कठोर शैलों के ऊपर बहती है, नदी नर्म शैलों के ऊपर से गुजरती है, नदी खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है। विकल्प है ए और सी सही है, बी और डी सही है, ए और डी सही है, बी और सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? पर्वतों यानी पहाड़ों में बहते समय नदी जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात के लिए 2 मुख्य कारण का चुनाव कीजिए। नदी पेड़ों के मध्य से गुजरती है, यह कथन गलत होगा। नदी अत्यधिक कठोर शैलों के ऊपर से बहती है, यह बात सही है। नदी गर्म शैलों के ऊपर से गुजरती है, यह भी गलत होगा। नदी खड़ी ढाल वाली घाटी से गिरती है, तो यह भी जो है सही है। बी और डी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली कपास मिल स्पिनिंग मिल बॉम्बे में किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1852, 1853, 1854, 1855? कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में पहली कपास मिल बॉम्बे में किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1854 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक कृषि संबंधित नीतियों में परिवर्तनों के संबंध में उपयुक्त निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए भ्रांतियों को दूर कीजिए। दीवान के रूप में कंपनी अपने नियंत्रण के क्षेत्र की मुख्य प्रशासन बन गई थी। बी कह रहा है 1765 के पश्चात कंपनी को भूमि की व्यवस्था और उसके राजस्व के संसाधनों की व्यवस्था करने के विषय में सोचना पड़ा। वहीं सी है 1765 से पूर्व कंपनी ने ब्रिटेन से विशाल यात्रा में अनाज का आयात करके भारत में वस्तुएं खरीदी।
डी कह रहा है 1765 के बाद बंगाल में इकट्ठा किए गए राजस्व से निर्यात के लिए खरीदी वस्तुएं माल वित्तीय प्रबंध किया जा सका। ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, केवल बी सी सही है, केवल ए और डी सही है, केवल बी और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है औपनिवेशिक कृषि संबंधी नीतियों में परिवर्तनों के संबंध में उपयुक्त निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए भ्रांतियों को दूर कीजिए। दीवान के रूप में कंपनी अपने नियंत्रण के क्षेत्र की मुख्य प्रशासन बन गई। यह बात सही है। 1765 के पश्चात कंपनी को भूमि की व्यवस्था और उसके राजस्व के संसाधनों की व्यवस्था करने के विषय में सोचना पड़ा। यह सही नहीं है। 1765 से पूर्व कंपनी ने ब्रिटेन से विशाल मात्रा में अनाज का आयात करके भारत में वस्तुएं खरीदी। यह भी सही नहीं है। 1765 के बाद बंगाल में इकट्ठा किए गए राजस्व से निर्यात के लिए खरीदी वस्तुएं माल वित्तीय प्रबंध किया जा सका। यह जो है सही होगा, ए और डी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।